हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर पानीपत ज़िले की। पानीपत ज़िले में दोस्तों हम जानेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, क्षेत्रफल कितना है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है। जो भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है दोस्तों, पानीपत ज़िले से संबंधित आज हम सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों पे बात करते हैं पानीपत ज़िले की। सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों पानीपत ज़िला जो है वो हरियाणा में कहाँ पर है, इसकी स्थिति क्या है। तो ये है दोस्तों हरियाणा के मध्य पूर्व भाग में। कहाँ पर है ये? हरियाणा के मध्य पूर्व भाग में है, मध्य पूर्व भाग में। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1989 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को दोस्तों क्या हुई थी? पानीपत ज़िले की स्थापना हुई थी। बात करेंगे इसका दोस्तों पुनर्गठन कब हुआ। पहले किसमें था? करनाल ज़िले में था। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, इसका पुनर्गठन भी हुआ था। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो ये हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1992 को। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है। पिछली बार ग्रुप डी में ये बार बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान रखना। तो पुनर्गठन कब हुआ था दोस्तों पानीपत जिले का? ये हुआ था 1 जनवरी 1992 को। अब बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो पानीपत जिले का मुख्यालय दोस्तों पानीपत में ही। कहाँ पर है? पानीपत जिले में है। अब बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1268 वर्ग किलोमीटर। कितना है? पानीपत जिले का क्षेत्रफल है दोस्तों 1268 वर्ग किलोमीटर। बात करें कौन से मंडल में आता है ये, तो ये आता है दोस्तों करनाल मंडल में। किस मंडल में आता है? करनाल मंडल में आता है दोस्तों पानीपत जिला। फिर बात करते हैं इसकी तहसील कौन कौन सी हैं। तो ये है दोस्तों, एक तो है समालखा, इम्पोर्टेंट करवा देता हूँ दोस्तों। एक है समालखा, एक है इसराना और एक है बापोली, ये दोस्तों 3 है इसकी इम्पोर्टेंट तहसील। कौन कौन सी हैं? समालखा, इसराना और बापोली। अब बात करते हैं कि इसकी दोस्तों आरक्षित सीट कौन सी है। तो इसकी आरक्षित सीट है इसराना। पानीपत जिले की दोस्तों आरक्षित सीट कौन सी है? इसराना है दोस्तों। बात करते हैं कि इसकी कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों इसकी जनसंख्या है 12,05,437 व्यक्ति। कितने हैं दोस्तों? 12,05,437 व्यक्ति। एग्जैक्ट इतने याद नहीं रहे तो याद रखना 12 लाख प्लस, ठीक है, 12 लाख प्लस। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसका दोस्तों साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर है दोस्तों पानीपत जिले की 77.5%। कितनी है? 77.5% है दोस्तों पानीपत जिले की साक्षरता दर। अगर बात करें इसका लिंगानुपात कितना है, तो ये है दोस्तों 864 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। कितना है लिंगानुपात? 864। बात करें इसका जनसंख्या घनत्व कितना है। पानीपत जिले का दोस्तों जनसंख्या घनत्व है 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका दोस्तों प्राचीन नाम और क्या क्या है। इसके दोस्तों प्राचीन नाम है, एक तो है पाणप्रस्थ। कौन सा है? पाणप्रस्थ, ठीक है। और एक है बुनकरों का शहर। और क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? बुनकरों का शहर। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ये बुनकरों का शहर, इसे याद रखना। और एक है दोस्तों पेट्रोकेमिकल हब। कौन सा है? पेट्रोकेमिकल हब। ये है दोस्तों इसके प्राचीन उपनाम। बात करेंगे इसके अंदर दोस्तों पर्यटन स्थल कौन सा है। तो पानीपत जिले में दोस्तों पर्यटन स्थल है, एक तो है स्काईलार्क पर्यटन स्थल। कौन सा है? स्काईलार्क पर्यटन स्थल, ठीक है। और एक है काला अम्ब पर्यटन स्थल। कौन सा है दोस्तों? काला अम्ब
पर्यटन स्थल। तो दो पर्यटन स्थल हैं दोस्तों, एक तो स्काईलार्क पर्यटन स्थल और एक है काला अम्ब पर्यटन स्थल। अब बात करते हैं बाद में दोस्तों सलारगंज पर्यटन स्थल। कौन सा है? सलारगंज पर्यटन स्थल। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में ही है, ठीक है। या सलारगंज गेट पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? पानीपत में है। एक है दोस्तों अमोनिया पावर प्लांट। कौन सा है? अमोनिया प्लांट। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में ही है। और एक है दोस्तों पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। कौन सा है? पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। कृत्रिम रबड़ संयंत्र ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में ही है। कौन सा? पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। ये भी कहाँ खुला था दोस्तों? पानीपत में ही खुला था। एक है तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन कारखाना ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत ज़िले में ही है। कहाँ पर है? पानीपत में ही है। और दोस्तों जो है भारतीय सेना के जो कंबल होते हैं, भारतीय सेना के जो कंबल होते हैं दोस्तों 70% कहाँ पर बनते हैं? पानीपत ज़िले में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? पानीपत ज़िले में। तो 70% दोस्तों कंबल कहाँ पे बनते हैं? पानीपत ज़िले में ही बनते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करें। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की। ये भी कहाँ पर है? पानीपत में ही है। कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ये पानीपत तापीय विद्युत केंद्र था दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1979 को। कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1979 को जो दोस्तों पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। इसकी अगर क्षमता पूछ लिया जाए, उत्पादन क्षमता कितनी है, तो ये है दोस्तों 1367 मेगावाट। कितनी है? 1367 मेगावाट क्षमता है दोस्तों इसकी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पानीपत संग्रहालय की। तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में ही है, ठीक है। पानीपत संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है? पानीपत में है। इसकी अगर युद्ध स्मारक पूछ लिया जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी इस युद्ध स्मारक की? तो ये हुई थी दोस्तों 2002 में। कब हुई थी स्थापना? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर जो पानीपत की तीन जो लड़ाइयाँ हुई थी दोस्तों पानीपत के अंदर, उन तीनों लड़ाइयों के दोस्तों जो अवशेष जो हैं वो दोस्तों कहाँ पर रखे गए हैं? इसी पानीपत संग्रहालय में रखे गए हैं। अवशेष जो है इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तीनों लड़ाइयों के ठीक है। जो पानीपत संग्रहालय दोस्तों ये पानीपत में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और तीनों अवशेष दोस्तों जो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, उन तीनों लड़ाइयों के दोस्तों जो अवशेष हैं वो कहाँ पर रखे गए? इसी संग्रहालय में रखे गए हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है? इनका भी दोस्तों पानीपत ज़िले से संबंध है, ठीक है। कहाँ से है? पानीपत ज़िले। अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? 1837 में। 1837 में दोस्तों अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? ये थे मिर्ज़ा गालिब। कौन थे? मिर्ज़ा गालिब इनके गुरु थे, ठीक है। अगर बात करें इनकी मृत्यु कब हुई तो ये हुई थी दोस्तों 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था 1837 में। इनके गुरु का नाम था मिर्ज़ा गालिब। और इनका मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? यह भी पानीपत में ही है। इनकी अगर प्रमुख रचनाएं पूछ ली जाए, अल्ताफ हुसैन अली की अगर प्रमुख रचनाएं पूछ ली जाए तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट एक है सफ़रनामा। ये है दोस्तों। क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होता है दोस्तों ये, तो इसको याद रखना। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं उर्दू का पहला घोषणा पत्र जो जारी किया गया था। ये भी कहाँ से था दोस्तों? पानीपत से था। कौन सा था ये? मुकद्दम ए शेर व शायरी और तिरिया के मजमुम, ठीक है, या मजलिस उल निसा। तो उर्दू का पहला घोषणा पत्र दोस्तों कहाँ से जारी हुआ था? पानीपत से। अगर बात करें बू अली शाह कलंदर की दरगाह दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भी है दोस्तों पानीपत में। कहाँ पर है?
पानीपत ज़िले में है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में है। और एक है दोस्तों हाली की दरगाह, कौन सी है? हाली की दरगाह, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में है। अगर एक बात करें शेख अनामुल्ला की मज़ार, किसकी? शेख अनामुल्ला की मज़ार, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत ज़िले में है। कहाँ पर है? पानीपत ज़िले में है। एक है दोस्तों गौस अली शाह की मज़ार, गौस अली शाह की मज़ार भी दोस्तों कहाँ पर है? यह भी पानीपत ज़िले में है। कहाँ पर है? पानीपत ज़िले में है। एक है दोस्तों जामा मस्जिद भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में है। जामा मस्जिद, ये भी कहाँ पर है? पानीपत में। एक है दोस्तों काबुली बाग मस्जिद, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत ज़िले में है। काबुली बाग मस्जिद। और एक है दोस्तों काबुली बाग मस्जिद जो है वो हरियाणा में दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की क्या थी दोस्तों? पहली मस्जिद थी। किसकी थी? मुग़ल साम्राज्य की पहली मस्जिद थी। तो इन सभी को दोस्तों याद रखना, सभी इम्पोर्टेंट है। एक तो है बू अली शाह की दरगाह, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में। हाली की दरगाह भी कहाँ पर है? पानीपत में है। शेख अनामुल्ला की मज़ार भी दोस्तों कहाँ पर है? पानीपत में। और गौस अली शाह की मज़ार भी दोस्तों कहाँ पर है? पानीपत में। जामा मस्जिद भी पानीपत में। और काबुली बाग मस्जिद भी दोस्तों पानीपत में है। ये 6 मज़ार या कलंदर जो भी हैं ये दोस्तों बार बार एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में, कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत के अंदर दोस्तों 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो फर्स्ट जो लड़ाई है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526। एग्जैक्ट डाटा दोस्तों याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, या तो फिर 1526 ऐसे ही पूछेगा, या फिर अगर डेट पूछ ली गई तो शायद आपका गलती हो सकता है, इसलिए याद रखना 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, ठीक है। जिसमें दोस्तों क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है। ये दोस्तों मारा गया। और जीत कौन गया? बाबर की दोस्तों इसमें क्या हुई? विजय हुई, ठीक है। और इब्राहिम खां का अगर मकबरा पूछ लिया जाए, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? ये है पानीपत में। कहाँ पर है? पानीपत में है। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और किस किस के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इसमें दोस्तों किसकी विजय हुई? तो बाबर की। और कौन हार गया? इब्राहिम लोदी, जिसकी मृत्यु भी होगी। और इब्राहिम लोदी का अगर मकबरा पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? ये है पानीपत में। कहाँ पर है? पानीपत ज़िले में है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध। ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? अकबर की तरफ से दोस्तों लड़ा था बैरम खां। कौन लड़ा था? बैरम खां। और था दोस्तों रेवाड़ी का शासक। रेवाड़ी का शासक कौन था दोस्तों? हेमू। तो दोस्तों द्वितीय युद्ध जो है पानीपत का किस किस के मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से दोस्तों कौन लड़ा था? बैरम खां। और दूसरे नंबर पर ये था हेमू, ये रेवाड़ी का शासक था। इन दोनों के मध्य दोस्तों युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ दोस्तों? इस युद्ध में हेमू हार गया दोस्तों और अकबर जीत गया। हेमू हार गया और अकबर की दोस्तों इसके अंदर क्या हुई? विजय हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोस्तों हेमू क्या था। हेमू दोस्तों एक नमक व्यापारी था। कौन था? नमक व्यापारी था। हेमू दोस्तों इस युद्ध में हार गया था। और हेमू का अगर मकबरा पूछ लिया जाए तो ये भी कहाँ पर है? पानीपत में। मकबरा कहाँ पर है दोस्तों?
पानीपत में है हेमू का मकबरा। और दोस्तों ये क्या था, अंतिम विक्रमादित्य भी था। क्या था, अंतिम विक्रमादित्य। ठीक है। तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था, बैरम खां, और दूसरी तरफ था हेमू। इन दोनों के मध्य पानीपत का दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों हेमू हार जाता है और कौन जीत जाता है, अकबर। और हेमू के बारे में दोस्तों और आपको बता देता हूँ कि हेमू दोस्तों क्या था, नमक व्यापारी था। इसका मकबरा भी कहाँ पर है, पानीपत में। और ये दोस्तों अंतिम विक्रमादित्य भी था। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध की। ये जो आपको युद्ध करवा रहा हूँ दोस्तों, तीनों युद्ध एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको याद रखना। इसके बाद में पानीपत का तीसरा युद्ध, ये कब हुआ था दोस्तों, 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के युद्ध मध्य हुआ था दोस्तों, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। इसमें कौन हार गए थे, मराठों की दोस्तों हार हुई थी। और कौन जीत गया, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सरदार सदाशिव राव भाऊ के मध्य दोस्तों क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें क्या हुआ था, मराठों की हार हो गई थी। फिर दोस्तों बात करते हैं जो देवी तालाब का शिव मंदिर था, जो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों, जो देवी तालाब का शिव मंदिर था, ये किसने बनवाया था, देवी तालाब का शिव मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, ये मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने, युद्ध के बाद। फिर बात करते हैं दोस्तों शिव शनिधाम, ये भी कहाँ पर है, पानीपत में ही है। और बात करते हैं दिगंबर जैन मंदिर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, पानीपत में है। कहाँ पर है, पानीपत में है। तो पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को। और किस किस के मध्य हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तीनों युद्ध दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार डेट दोस्तों इनकी दोबारा देख लीजिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। और तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556 और 14 जनवरी 1761। ये है दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक जो पचरंगा आचार है, कौन सा है, पचरंगा आचार। ये भी कहाँ का फेमस है दोस्तों, पानीपत का। कहाँ का फेमस है, पानीपत का है दोस्तों। एक बासमती चावल जो विश्व के अनेक देशों में निर्यात भी किया जाता है, ये भी कहाँ से निर्यात होता है, पानीपत से। बासमती चावल ये भी दोस्तों निर्यात किया जाता है कहाँ से, पानीपत से। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों पानीपत के कुछ प्रमुख मेले के बारे में, कि कौन कौन से प्रमुख मेले हैं जो कि पानीपत ज़िले में लगते हैं। एक तो है दोस्तों दुर्गा अष्टमी का मेला। किसका है, दुर्गा अष्टमी का मेला। ये भी कहाँ लगता है, पानीपत ज़िले में। कहाँ पर लगता है, पानीपत ज़िले में। और एक है दोस्तों कि पाथरी माता का मेला। किसका है, पाथरी माता का मेला। यह भी कहाँ पर लगता है, पानीपत ज़िले में लगता है। ठीक है, फेमस मेले हैं ये। और एक है दोस्तों नया प्लास्टिक पार्क। जो नया प्लास्टिक पार्क है दोस्तों, प्लास्टिक पार्क, इसकी स्थापना भी कहाँ पर की गई है,
पानीपत में की गई। ये तीनों दोस्तों याद रखना। 2 तो ये मेले, दुर्गाष्टमी का मेला और पाथरी माता मेला, दोनों लगते हैं पानीपत में। और एक दोस्तों प्लास्टिक पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई है? पानीपत में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों पानीपत की जेल के बारे में। पानीपत की एकमात्र जेल ये है दोस्तों इको फ्रेंडली जेल। ये दोस्तों पानीपत में है, ठीक है। और ये दोस्तों 230 किलोवाट सोलर प्लांट के कारण जो है प्रसिद्ध है। किसके कारण? 230 किलोवाट सोलर प्लांट के कारण, जो है प्रसिद्ध है पानीपत की ये जेल। कौन सी? इको फ्रेंडली जेल, जिसके अंदर दोस्तों 230 किलोवाट का जो सोलर प्लांट का बिजली का जैसे उत्पादन या सोलर प्लांट से संबंधित, इसी कारण दोस्तों ये है प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा का दोस्तों सबसे बड़ा पुल। ये भी कहाँ पर है? पानीपत जिले में है। कहाँ पर है? पानीपत में है। हरियाणा का दोस्तों सबसे बड़ा पुल कहाँ पर है? पानीपत में। कितनी लंबाई है दोस्तों इसकी? 7 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 7 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, ठीक है। और सलारगंज गेट जो आपको बताई दिया कहाँ पर है? पानीपत में है। तो सबसे बड़ा हरियाणा का जो पुल है दोस्तों ये भी कहाँ पर है? पानीपत जिले में। और इसकी लंबाई अगर पूछ ली जाए तो ये दोस्तों 7 किलोमीटर। और एक जो क्वेश्चन जो आपको बताया दोस्तों बुनकरों का शहर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी किसको कहा जाता है? पानीपत को, जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको 3 युद्ध बता दिए हैं, पचरंगा अचार बता दिया, बासमती चावल फेमस है यहाँ का जो यहाँ से निर्यात किया जाता है, और पानीपत के जो मेले हैं वही बता दिए। इसकी स्थापना कब हुई, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जो आपको इस पानीपत से संबंधित जितने भी थे आपको सभी इस वीडियो में करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि हर जो क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम में आए आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। लगातार वीडियोस दोस्तों आपको इस चैनल पर हरियाणा जी के संबंधित और भी जो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों उनके संबंधित दोस्तों वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।